एक मित्र का प्रश्न था कि गुरुजी, ये पैसे की कमी से जीवन में बहुत परेशान हूँ, तो इस समस्या को मैं कैसे हल करूँ। मित्रों, ये हम सभी की प्रश्न है। पैसे कैसे कमाना है। पैसे कमाना तो आवश्यक होगा, क्योंकि अभी के जो जीवन है सारे के सारे पैसे पे आधारित है। आपको कुछ भी करना पड़े, पैसा देना होगा। कहते हैं पहले लोगों को ये बात अचंभित लगती कि पानी को भी खरीद करना पड़ता। ओशो के एक प्रवचन में आता था, उस वक्त पानी ऐसे बोतल में बिक्री वितरण की व्यवस्था नहीं थी। तो ओशो कहते थे कि बाद में लोग पानी भी बोतल के डब्बे में पैकिंग करके खरीद करेंगे। तो उन्होंने ये भी बोला था कि बाद में लोग ऑक्सीजन के डब्बे भी खरीद करेंगे। तो पैसे में इतना आधारित हो गया जीवन कि चलने के लिए भी पैसा आवश्यक हो गया, पानी के लिए भी आवश्यक हो गया। आप कहीं पर बैठ नहीं सकते, आप कहीं पर बैठो तो उसका चार्ज आपको देना पड़ेगा। कहीं आप देख नहीं सकते, किसी चीज़ को आप देखने जाओ तो उसका पैसा आपको पेमेंट करना होगा। तो बिना पैसे आप जी नहीं सकते अभी के जीवन में। तो एक कल्पना ही होगी जो ऐसी बात कहेगा कि मनी जो है आवश्यक है नहीं, वो मनी माइंडेड आदमी है, तो मनी जो क्षुद्र चीज़ है। तो ऐसे जो गुरु या साधक बोलेगा वो अपने पैर पे वो मार रहा है डंडा, नहीं? क्योंकि ये सिस्टम जो है वो पैसे पे आ गया। और पैसा है क्या? पैसा एक मान्यता है। जैसी भाषा है, लैंग्वेज है ना, लैंग्वेज एक मान्यता है। हम लोगों ने आपस में तय किया कि इस चीज़ को हम घर बोलेंगे, इस चीज़ को हम पेड़ बोलेंगे, इसको हम आदमी कहेंगे, इसको हम जानवर कहेंगे। तो ऐसे हमने शब्द बना लिए और वो शब्द के हिसाब से हम व्यापार करने लगे। लैंग्वेज क्या है? लैंग्वेज भी एक व्यापार है। और वो शब्द जो है ना, वो शब्द मनी है, वो पैसे जैसे मान्यता है। और तू भी बोल दे कि ये पेड़ है, तू भी बोल ये पेड़ है, हम सभी लोग इसको पेड़ माने, तो जो हम बात करेंगे तो हम उसी के बारे में बात करेंगे, तो बातचीत हो जाएगी। तो ऐसे ही हमने मान लिया कि ये 1 रुपया है, ये 2 रुपया है, ये 10 रुपया है, ये 1000 रुपया है। हम सब ने मान ली, सरकार ने इसको व्यवस्थित कर दिया। इस कागज़ को टुकड़े को हम ये मानेंगे, वो मानेंगे। तो सभी ने उसको माना। तो फिर आपको उसी से सब कामकाज आपका चलेगा, वो मान्यता से। जैसे लैंग्वेज से सभी कामकाज चलता है। तो पहले के ज़माने में जब पैसा नहीं था तो उस वक्त भी काम चलता था, उस वक्त भी लोग भूखे नहीं मरते थे, है ना? पैसे ना होकर भी लोग भूखे नहीं मरते। पैसे एक मान्यता है ना, जैसे लैंग्वेज ना होकर भी लोग मर नहीं जाएंगे, वो भी जिएंगे। मगर जो आजकल की दुनिया है तो वो तो पूरे ही इसी में डिपेंड हो गई, इसी मान्यता पर। तो पैसे कमाना गलत बात है नहीं, इसको गलत तरीके से लेना नहीं चाहिए। पैसा कमाना यानी खाना खाना, जैसे खाना पानी पीना, ये गलत बात है नहीं। तो ऐसे ही पैसा कमाना ये भी गलत बात नहीं है। मगर जो पैसे के विरोधी होते हैं ना, ये पाखंडी पंडित, ये कहेंगे कि फल फूल खाना है, दूध खाना है, मगर पैसे नहीं कमाना। अरे पैसा नहीं कमाओगे तो फल फूल कहाँ से खाओगे, दूध भी कहाँ से खाओगे, नहीं? तो कपड़े भी कहाँ से पहनोगे। इसीलिए पैसे के प्रति कोई भी दुराशय या दुराग्रह रखना नहीं चाहिए। तो पैसे अगर आप कमाना चाहते हो तो पहली मूलभूत
गलतियां हमारी यही हो जाती। हम पैसे के बारे में कुछ नेगेटिव सोचते हैं, हम पैसे के बारे में सोचते वक्त कुछ निंदा से भरते, कुछ बुरी चीज़ के रूप में इसको देखते हैं, तो यहाँ पर गलती हो जाती। तो हम फिर ज़्यादा पैसा कमा नहीं पाते। जिस चीज़ को आप पाना चाहते हो तो उसको तो स्वीकार करना होगा, तभी आप उसको पाओगे। उसके प्रति निंदा से भरोगे, उसको आप गलत बोलोगे, तो वो चीज़ें आपके पास नहीं आएगी। तो पहली बात, पैसे के प्रति अहोभाव से भरना है, वो आवश्यक है। पैसा कमाना गलत बात है नहीं, पहली बात। और दूसरी बात, पैसे कमाने के लिए बहुत बड़ी कोई क्षमता आवश्यक है नहीं। पैसा कमाना बहुत सस्ता है, बहुत सस्ती बात है। हर कोई पैसे कमा सकता है। आप देखें, आप मुझे सुनते हैं, शास्त्रों को, अध्यात्म को, बड़ी गहरी गहरी रहस्य की बात आप समझते हैं, तो आपके पास तो बहुत ऊंची प्रज्ञा है। ये पैसे कमाने वाली बात जो है ना, इसमें कुछ प्रज्ञा आवश्यक है नहीं। सामान्य मूड आदमी भी पैसा कमाता है। आप देखें ना, संसार में सभी लोग पैसा कमा रहे हैं। तो पैसा कमाने को ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए, अपने को कमज़ोर भी नहीं सोचना चाहिए, मैं पैसा कमा नहीं सकता, है ना। सभी लोग पैसा कमाते हैं भाई, मूड आदमी भी पैसा कमाता है। तो पैसा कमाने के लिए आपके पास कुछ और एनर्जी या और कोई आइडिया या प्रज्ञा आवश्यक है नहीं। जैसे राजनीति करने के लिए कोई प्रज्ञा आवश्यक होती नहीं, है ना। राजनीति करने के लिए कोई विद्वान होना भी आवश्यक है नहीं, कोई पढ़ना लिखना भी आवश्यक नहीं होता। हर कोई नेता बन जाता है। कुछ बोलने की कला चाहिए बस, कुछ चाकरी करने की व्यवस्था होनी चाहिए बस। और वो क्षुद्र बात है चाकरी करना। तो पैसा कमाने की बात भी ऐसी ही है, मगर इसमें दिक्कत ये हो जाती है, हम पैसे कमाने को सीधे तरीके से नहीं सोचते। हम इस तरह सोचते हैं कि मैं ये आदमी हूँ, मैं छोटा मोटा काम कर नहीं सकता, तो मैं बड़ा बड़ा काम करूँगा तो ज़्यादा पैसा आएगा और प्रतिष्ठा भी होगा। तो हम इस तरह सोचते हैं और हम वो कभी कर नहीं पाते, इसलिए हम पैसा कमाने में रुक जाते हैं। ये ऐसी बात है ना, जैसे बहुत सारे लोग अनमैरिड रह जाते। क्यों रह जाते? क्योंकि जब मैरिड करने का वक्त था, उस वक्त वो ये सोचते थे इससे मैं शादी नहीं करूँगा, सुंदर लड़की से शादी करूँगा, है ना, ये सोचते हैं। और जो सुंदर लड़की है वो उनको ये पसंद नहीं आती, ये आदमी खुद सुंदर था नहीं, तो इसको सुंदर लड़की शादी करने के लिए राज़ी नहीं होती। ये मन में सोचते ही रहता कभी न कभी सुंदर लड़की मिलेगी, और जो लड़की उसके पास मिलेगी उसको इनकार करता जाएगा, और ऐसे ही समय निकलता जाएगा, और 40 साल और 45 साल 50 साल के हो जाएंगे। फिर जितना देर होता जाएगा उतना मुश्किल होता जाएगा फिर शादी करने के लिए। फिर सुंदर लड़की फिर पाने की संभावना और कम हो जाएगी, क्योंकि उसकी उम्र भी बढ़ जाएगी। बाद में बोलने लगेगी ये तो बुढ़ा है, बुढ़े के साथ शादी कौन करे। तो ऐसे ही बहुत सारी लड़की और लड़कियां भी अनमैरिड रह जाते। ऐसे बहुत सारे लोग रह जाते हैं, वो बिना पैसे के रह जाते हैं, वो पैसा कमा नहीं सकते, क्योंकि वो इस तरह सोचते, वो छोटा मोटा काम को वो करते नहीं, जहाँ से पैसा आता है वो काम वो करते नहीं, वो अपने को कुछ सुपर मान लेते हैं, है ना। और कोई बड़ा काम करने के लिए वो सोचते हैं, आइडिया करते हैं, मगर वो बड़ा काम करने के लिए बड़ा लगानी भी आवश्यक होगा, वो लगानी उसके पास है नहीं, और उसको जानने के लिए कुछ सीप भी सीखना होगा, सीप भी उसके पास है नहीं। सीप नहीं, लगानी नहीं, स्रोत साधन नहीं, वो सपना बुनते बड़ी फैक्ट्री खोलने का,
बड़ा कोई एक कंपनी खोल लेने का, बड़ा बिजनेस करने का सोचते हैं, और वो दिन कभी भी नहीं आता है ना। समय निकलता जाता है और वो ऐसे ही रह जाते हैं, है ना। तो इसमें क्या समझना चाहिए, आपको पैसा आवश्यक है तो जो भी मिलता है आसपास वो काम आप करो, है ना। मैंने अभी बताया ना, पैसा इतना सस्ता है जो हर कोई कमा लेता है। आप एक बाज़ार से कोई सामान खरीद कर लेकर आओ और दूसरे बाज़ार में उसको बेच दो तो आपको वहाँ मिल जाएगा आपका हिस्सा। तो इतना सस्ता है ना, मगर हमने पैसे कमाने को बहुत जटिल बना दिया। वो तो लक बोलते हैं ना, बहुत लक्की है ये, तो इसने तो इतना पैसा कमा लिया बोलते हैं। कोई लक्षक होता नहीं है, क्षुद्र सी बात है, सामान्य सी बात है। आप एक बाज़ार से जाकर कुछ आइटम खरीद करके लाओ और दूसरे बाज़ार पे चले जाओ और वहाँ पर आप उसको बेच दो और उस पर कमीशन निकाल लो, तो पैसे आपके पास हो गए। तो इसमें क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है? आप करो, एक्शन आप नहीं करते ना, एक्शन नहीं करते और छोटी बात कहते हैं इसको। आप तो पढ़े लिखे हो, कुछ समझदार सुपर सोचते हो अपने को, तो फिर आप ये काम करना नहीं चाहते हैं, ऐसा भी क्या काम करना ये सोचते हैं। ऐसा सोचोगे तो जो अनमैरिड रहता है ऐसे ही भी अनमोनी आप रह जाओगे। और शुरुआत में आपने जो जैसा भी काम किया वही काम आपको आगे बढ़ा सकता है ना। आप देखिए ना, संसार में कितने धनी लोग हैं, वो उन्होंने जीरो से ही स्टार्ट किया था, सामान्य काम से। कोई पेट्रोल पंप में काम करता था तो पेट्रोल पंप में काम करते करते थोड़ा पैसा जमा कर लिया तो अपना खुद का एक पेट्रोल पंप बना लिया। तो ऐसे बड़ा करते 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 वो टॉप बिजनेसमैन हो गया। कोई छोटा सा समोसा बेचता था तो समोसा बेच बेच के उसने आइडिया सीख लिया तो बड़ा व्यापारी हो गया। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण होते हैं। तो आपको पैसा कमाना हो तो ये कोई भी कठिन बात नहीं है भाई, इसको कठिन मत बनाओ, है ना। आप एक्शन करो, पैसा आवश्यक है तो आप प्रसन्नता से पैसा कमाओ। और कितने सारे काम है समाज में, देखें आप मार्केट में देखें कितनी कितनी अभी तो सुविधाएं हैं मार्केटिंग करने की, बाज़ार में स्थापित होने की। आप घर बैठे भी पैसे कमा सकते हो, ऑनलाइन की नॉलेज आप रख सकते हो, ऑनलाइन मार्केटिंग है। तो मैं ये नहीं बताऊंगा कि आप ये करो, है ना, कुछ भी कर सकते हो, पैसा आ जाएगा। मगर आप ये बोलोगे कि ये तो मैं नहीं करूँगा, आप अपने को सुपर सोचोगे, वो छोटा काम बोलोगे उसको, तो फिर आपके हाथ से बड़ा काम कभी भी नहीं होगा। छोटे से काम से ही होगा। आप छोटा सा छोटा जितनी आपकी क्षमता हो वहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हो। और आप चले हो जीवन का रहस्य को जानने के लिए, जहाँ बड़ी सी बड़ी प्रज्ञा आवश्यक होगी आपको, तो इतनी आपके पास क्षमता है तो पैसा कमाने जैसी सामान्य बातों के लिए चिंतित नहीं होना है ना। थोड़ा सा आइडिया लगा लो, आपको 1000 उपाय निकलेंगे वहाँ से पैसा कमाने। तो फिर आप काम करो, कृत्य करो, जीवन कर्म है ना। आप अकेले निढल्ले बैठे हो तो वो समय को आप उपयोग करो, तो पैसा आ जाएगा। पैसा के बारे हिसाब से आपके जीवन में दिक्कत नहीं होगी। कुछ भी करो आप, कहीं पर आप एक रेस्टोरेंट खोल दो, कहीं आप एक स्टॉल खरीद कर लो, है ना। क्या आपके पास क्षमता है? क्षमता नहीं है, सीप नहीं है, तो कुछ सीप भी सीख कर आओ। छोटा मोटा काम छोटा मोटा नहीं होता है। अगर आप देखें, जिसको हम घृणित बोलते हैं, छोटे मोटे काम बोलते हैं, वो लोग भी बहुत अच्छा खासा पैसा कमा लेते हैं।
है ना। जैसे समोसा बेचने वाले हो गए, ठेला के व्यापारी हो गए, वो फल फूल के इधर उधर करने वाले हो गए, है ना। तो ये लोग जो पानी पूरी वाले लोग हो गए, ये सड़क में दिखाई देते हैं, लगता है हमको क्या काम कर रहा है। वो बहुत अच्छा खासा पैसा कमा लेते हैं भाई, और बहुत ज़्यादा वहाँ मेहनत भी नहीं होती है, बहुत बड़ा लगानी भी नहीं होता है, और डूबने का खतरा भी वहाँ पर नहीं होता है ना। और आवश्यकता जो है मिनिमम वो पूर्ति भी हो जाती है। तो आप ठेला में फल फूल और तरकारी और सब्जी का व्यापार कर लो तो आप डूबोगी भी नहीं, आपका जो लगानी है वो ज़्यादा बड़ा भी नहीं चाहिए। तो छोटी छोटी चीज़ों पर आप ध्यान दो पैसा कमाने के लिए। थोड़ा दिमाग लगाओ, रिसर्च करो, मार्केट में हम क्या कर सकते हैं, हम जहाँ पर हम बैठे हैं उसके आसपास लोगों को क्या आवश्यक है, उसका डिमांड क्या है, उसका थोड़ा रिसर्च करो। तो कुछ भी करो आप, पैसा आ जाएगा। पैसा बहुत सस्ता है, पैसे से सस्ता और कोई चीज़ होता नहीं, बहुत सस्ता होता है। आप किसी के घर में जाओ, कुछ काम कर दो, वो आपको पैसा दे देगा, है ना। अब यही आप पैसा पा सकते हो 1 घंटे के अंदर, है ना। जितना भी हो, आपके पास सीप है तो फिर आप और ज़्यादा पैसे कमा सकते हो। सीप के कारण पैसा आता है ना। आप सीप सीख लो, आप मोबाइल बनाने के लिए सक्षम हो जाओ, वो कला आप सीखो मोबाइल बनाने की। आप कंप्यूटर बनाने की कला सीख लो, आप इंटर चलाने की कला सीख लो, वेबसाइट बनाने की कला सीख लो, एडिटिंग की कला सीख लो। तो आप बैठे बैठे थोड़ा छोटा काम से भी बड़ा पैसा आप हासिल कर सकते हो। तो सीप सीखना है ना। तो मित्रों, ये बहुत बड़ी बात होती नहीं है पैसा कमाने की। तो आज के वीडियो में इतना ही। जो नए मित्र हैं, कुछ मेरे प्राइवेट गाइडेड मेडिटेशन की साधना करना चाहते हैं तो वो मुझे बात कर सकते हैं। उसके लिए व्हाट्सएप का नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।